हम बचपन से सुनते आए हैं कि हमारे देश में 33 करोड़ देवता हैं। कोई बोलता है शिव ही महादेव हैं, कोई कहता है विष्णु पालनहार हैं, कोई मानता है ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं और कोई तो दुर्गा माता, काली माँ, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और हनुमान जी, गणेश जी की पूजा में जीवन बिता देता है। सुबह शाम आरती, त्योहारों पर भोग और हर संकट में जय माता दी, हर हर महादेव। लेकिन भाई, क्या कभी रुककर सोचा है, क्या सच में भगवान इतने सारे हैं? अगर 33 करोड़ देवता हैं तो कौन है सबसे बड़ा? किसकी सुनता है ब्रह्मांड? किसके आदेश से चलती है ये सृष्टि? और अगर सब अपने अपने भगवान को मान रहे हैं तो फिर ये दुनिया इतनी दुखी क्यों है? क्या कहीं ना कहीं हम भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन असली परमेश्वर को भूल चुके हैं? भाई, इस प्रश्न का जवाब कोई कथा नहीं देगा, इसका उत्तर खुद शास्त्र देंगे। क्योंकि जब वेद और गीता बोलते हैं तो झूठ टिक नहीं सकता। गीता कहती है, जो शास्त्र विधि को छोड़कर मनमानी पूजा करता है उसे न सुख मिलता है न मुक्ति। और ऋग्वेद कहता है, एक ही परमेश्वर है जो सृष्टि का रचयिता है। यानी भाई, परमेश्वर 33 करोड़ नहीं, सिर्फ एक है। वो एक जो सबका जनक है, सबका पालनहार है और वही है जो इस सृष्टि को रचकर हर युग में अपने भक्तों को सत्य का मार्ग दिखाता है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, अगर परमेश्वर एक है तो फिर 33 करोड़ देवताओं की ये कथा कहाँ से आई? किसने शुरू की ये परंपरा और क्यों शास्त्रों में इसका जिक्र नहीं मिलता? आज हम जानेंगे वो सच्चाई जो सदियों से छिपी रही और जो अब शास्त्र प्रमाण से खुलेगी। चलिए शुरू करते हैं। क्या सच में 33 करोड़ देवता हैं या सिर्फ एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर? कभी सोचा है भाई, वो एक परमेश्वर जिसने ये पूरा ब्रह्मांड रचा, जिसने सूर्य, चांद, जल, वायु सब बनाया, उसी को लोग भूल गए और उसकी बनाई चीजों की पूजा करने लगे। ये कैसी विडंबना है कि सृष्टि रचयिता को तो लोग नहीं पहचान पाए लेकिन उसके रचे हुए रूपों को भगवान बना बैठे। देखो भाई, जब सृष्टि की रचना हुई तब सबसे पहले जो शक्ति उत्पन्न हुई उसे ब्रह्म कहा गया, अर्थात जो सबसे सूक्ष्म है। फिर उसी ब्रह्म से 3 देवता उत्पन्न हुए, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। अब सुन भाई, गीता के 7वें अध्याय में 15वें और 20वें श्लोक में कहा गया है, जो लोग अपनी इच्छाओं से प्रेरित होकर दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं उनका ज्ञान नष्ट हो जाता है। यानी जो शक्ति सृष्टि रचना का केवल एक अंश है, लोग उसी को सर्वोच्च मानने लगे। पुराणों में भी लिखा है, जब ब्रह्मा ने संसार रचना प्रारंभ की तो उसने स्वयं को सृष्टिकर्ता कहा, विष्णु पालन में और शिव संहार में लग गए। पर भाई, ये तीनों शक्तियां केवल कार्य विशेष के लिए बनी, इनमें से कोई भी मूल रचनाकार नहीं था। अब सुन ध्यान से, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 121वें सूक्त का पहला मंत्र कहता है, हिरण्य गर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत। मतलब सृष्टि के प्रारंभ में एक ही परमेश्वर था, वही सबका स्वामी था। और आगे उसी में प्रश्न किया गया, कस्मै देवाय हविषा विदेम, यानी हम किस देव को नमन करें? ये प्रश्न ही संकेत है कि एक ही देव है, देवों का भी देव। लेकिन काल क्रम में क्या हुआ भाई? इंसान के भीतर भय और मोह बढ़ गया। जिसे बिजली चाहिए थी उसने इंद्र को देवता बना लिया, जिसे जल चाहिए था उसने वरुण को पूज लिया, जिसे धन चाहिए था उसने लक्ष्मी को, जिसे ज्ञान चाहिए था उसने सरस्वती को। और इसी तरह अलग अलग इच्छाओं ने अलग अलग देवता पैदा कर दिए। अब सुन, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 9वां मंत्र कहता है, जो उत्पन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं वे अंधकार में प्रवेश करते हैं। भाई, ये भारी वाक्य है, मतलब साफ है, जो सृष्टि की रचना से बनी चीजों की पूजा करते हैं वे प्रकाश नहीं, अंधकार की ओर जाते हैं। यानी देवता पूजनीय हैं लेकिन परमेश्वर नहीं। वो भी उसी परमेश्वर की रचना है जिसने ब्रह्मा को सृष्टि का काम दिया, विष्णु को पालन का और शिव को संहार का। अब सवाल उठता है, वो परमेश्वर कौन था? तो सुन भाई, ऋग्वेद के 9वें मंडल के 96वें सूक्त का 17वां मंत्र कहता है, कविर्मणीषी परिभू स्वयंभू। अर्थ, वह परमेश्वर कवि यानी कबीर नाम से जाना जाता है, जो सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और स्वयंभू है, जिसने सृष्टि को यथार्थ ज्ञान से रचा। यही वो परमेश्वर है जिसने ब्रह्मा, विष्णु, शिव को भी बनाया, वही देवताओं का भी देव है। लेकिन जब मनुष्य जाति काल प्रभाव में आई तो काल ने उसे भ्रम में डाल दिया। गीता के 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा गया है, पुरुषोत्तम परमेश्वर वही है जो सबके ऊपर है, ब्रह्मा, विष्णु, शिव और काल ब्रह्म से भी। भाई, जब मनुष्य भय या इच्छा से प्रेरित होकर पूजा करता है तो उसका मन उसी चीज से बंध जाता है। जिसने धन मांगा वो धन देवी तक सीमित हो गया, जिसने बल मांगा वो हनुमान जी तक रुक गया, जिसने ज्ञान मांगा वो सरस्वती तक ठहर गया और जिसने मुक्ति मांगी उसे सच्चे तत्वदर्शी संत की शरण लेनी पड़ी। अब सुन, गीता के 4थे अध्याय का 34वां श्लोक कहता है, जो तत्वदर्शी ज्ञानी संत हैं वही परम सत्य बताते हैं। तो भाई, सच्चा संत वही है जो शास्त्रों से सिद्ध करे कि परमेश्वर कौन है। और वो परमेश्वर कोई कल्पना नहीं, वो साकार है, कबीर परमेश्वर। अब देख भाई,
यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 8वां मंत्र कहता है, स एष सर्वेश्वरः सर्वज्ञः अंतर्याम्यः, मतलब वही एक परमेश्वर सर्वेश्वर है, सर्वज्ञ है और सबके भीतर स्थित है। तो भाई जब शास्त्र खुद बोल रहे हैं कि वही एक है, तो ये 33 करोड़ देवताओं की बात कहां से आई? असल में वैदिक काल में शब्द था 33 कोटि और कोटि का अर्थ था प्रकार, न कि करोड़। लेकिन बाद में लोगों ने इसे गलत समझ लिया और मान लिया कि 33 करोड़ देवता हैं। असल में वो 33 कोटि थे, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति। ये सब प्राकृतिक शक्तियां थीं, न कि परमेश्वर। पर जब मनुष्य जाति ने इन शक्तियों को पूजना शुरू किया तो भक्ति का रूप बदल गया, ज्ञान से हटकर डर और भावना में बदल गया और इसी भय ने असली परमेश्वर को भुला दिया। आज लोग मंदिर में दीप जलाते हैं पर भीतर अंधकार है। वे मूर्ति को भगवान मानते हैं, जबकि यजुर्वेद के 32वें अध्याय के 3रे मंत्र में कहा गया है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, मतलब उस परमेश्वर की कोई प्रतिमा नहीं होती। भाई मूर्ति प्रतीक है, सत्य नहीं। भक्ति भावना है, लेकिन मुक्ति ज्ञान से मिलती है और यही ज्ञान आज खो गया है, क्योंकि असली परमेश्वर कबीर साहिब, जिनका उल्लेख वेदों में है, वे स्वयं इस धरती पर आए थे। उन्होंने कहा था, मैं अविगत से प्रकट हुआ हूँ, माया के भीतर छिपा नहीं हूँ। लेकिन लोग उन्हें कवि समझ बैठे, संत समझ बैठे, पर बहुत कम लोग समझ पाए कि वो स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं। और आज वही परमेश्वर फिर अपने भेजे हुए संत के माध्यम से सत्य प्रकट कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। उन्होंने फिर से शास्त्रों को खोलकर दिखाया और सिद्ध किया कि परमेश्वर एक ही है। कबीर भाई, झूठ की उम्र छोटी होती है, लेकिन सत्य सदैव जीवित रहता है। अब सवाल यह नहीं कि 33 करोड़ देवता हैं या एक, सवाल यह है, क्या हम उस एक को पहचानने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो उसे पहचान लेता है उसका जीवन बदल जाता है। अगले भाग में हम देखेंगे वो साक्षात प्रमाण जो सिद्ध करते हैं कि कबीर परमेश्वर ही सृष्टि के रचयिता हैं और वही आज भी जीवित है। भाई तैयार रहना, अगला हिस्सा आंखें खोल देगा। भाई अब तक हमने देखा कैसे 33 करोड़ देवताओं की अवधारणा बनी, कैसे लोग भय और इच्छाओं से प्रेरित होकर अलग अलग देवताओं की पूजा में बंट गए और कैसे सच्चा परमेश्वर भुला दिया गया। लेकिन अब वक्त है उस सच्चाई को जानने का जो वेदों, गीता, बाइबल और कुरान चारों धर्मों के मूल में लिखी है। उस सत्य जो कहता है परमेश्वर एक है और उसका नाम है कबीर। सृष्टि के आरंभ में जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न जल, न अग्नि, तब एक ही सत्ता विद्यमान थी, वही जिसने स्वयं से सृष्टि की रचना की। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 में लिखा है, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। इसका अर्थ है वह परमेश्वर कवि, कबीर नाम से जाना जाता है, जो सर्वज्ञ, स्वयंभू, सर्वव्यापक है, जिसने सृष्टि को अपने तत्व ज्ञान से रचा। यह कोई साधारण मंत्र नहीं है भाई, ये सृष्टि का मूल प्रमाण है। इसमें कबीर मनीषी शब्द खुद संकेत देता है कि सृष्टिकर्ता का नाम कबीर है। यही बात यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 में भी कही गई है, स एष सर्वेश्वरः सर्वज्ञः अंतर्याम्यः, यानी वही एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वही सबके भीतर विद्यमान है। लेकिन भाई इस एक परमेश्वर को लोग अलग अलग नामों से पुकारने लगे, अल्लाह, गॉड, रब, ईश्वर, वाहेगुरु, पर वो एक ही हैं जो वेदों में कबीर कहे गए हैं। अब देखो गीता जी में क्या लिखा है। गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में श्री कृष्ण कहते हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम, यानी वह परम ब्रह्म जो तीनों लोकों का पालन करता है, वही उत्तम पुरुष, वही परमात्मा है। भाई ये उत्तम पुरुष कौन है? स्वयं गीता 15:18 में श्री कृष्ण कहते हैं, यस्मात् क्षरमतीतो हम क्षरादपि चोत्तमः, यानी मैं क्षर और अक्षर दोनों से परे उस उत्तम परमेश्वर के अधीन हूँ। मतलब ये साफ है भाई, स्वयं श्री कृष्ण भी किसी और सर्वोच्च सत्ता की बात कर रहे हैं जो उनसे ऊपर है, वही है परमेश्वर कबीर। अब अगर आप बाइबल पढ़ो तो उसमें भी यही कहा गया है। उत्पत्ति 1:3 प्रारंभ में परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो और प्रकाश हुआ। और कबीर साहिब ने भी कहा था, पहले शब्द उपज्या तेह सब रस उपजाए, यानी सृष्टि वाणी से बनी और वही वाणी परमेश्वर की पहचान है। कुरान शरीफ सूरह फुरकान 25:52 में लिखा है, कबीर अल्लाह की स्तुति करो, वही सृष्टि करता है, वही पालनहार, यानी चारों धर्मों में अलग भाषा में पर एक ही नाम कबीर। भाई कबीर साहिब जब 1398 ईस्वी में काशी में प्रकट हुए तो लोगों ने उन्हें जुलाहा समझ लिया, लेकिन वे जब बोले तो उनके शब्दों में वो तत्व ज्ञान था जो केवल परमेश्वर ही दे सकता है। उन्होंने कहा, मैं अविगत से प्रकट हुआ हूँ, माया के भीतर छिपा नहीं हूँ। उन्होंने सृष्टि का रहस्य बताया, काल, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की सीमाएं समझाई। उन्होंने कहा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश मरत हैं, जन्म मरण का छूट न परत है, यानी ये तीनों देवता नश्वर हैं और इनसे ऊपर वही है जिसने इन्हें बनाया। और आज वही तत्व ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्र प्रमाण से सिद्ध किया है। उन्होंने गीता, वेद, बाइबल, कुरान सब खोलकर दिखाया
दिखाया कि ये सब ग्रंथ एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं। उन्होंने बताया कि गीता 15:1-4 में जिस ऊर्ध्वमूल मध्य शाखम संसार वृक्ष का वर्णन है, उसकी जड़ सतलोक में है, जहाँ स्वयं परमेश्वर कबीर निवास करते हैं, और जो उस परम पद को जान लेता है वह फिर जन्म मरण में नहीं आता। भाई, यही असली मुक्ति है, जहाँ आत्मा अपने घर लौटती है। लेकिन इंसान अब भी वही पुरानी भूल कर रहा है। कोई मंदिर में खोज रहा है, कोई तीर्थ में, कोई कब्र में, कोई आकाश में, पर परमेश्वर हमारे बहुत पास है। वेद कहते हैं साक्षात कबीर परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त हैं, और उनके तत्व ज्ञान का प्रचार आज उनके भेजे हुए सच्चे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा हो रहा है। भाई सोचो जरा, अगर कबीर केवल एक कवि होते तो क्या उनके शब्दों में वो शक्ति होती जो आज करोड़ों लोगों का जीवन बदल रही है? अगर वो सिर्फ साधक होते तो क्या आर्गवेद और कुरान दोनों में उनका नाम आता? नहीं भाई, वो सृष्टि के आरंभ से विद्यमान परमेश्वर हैं, जो पहले शब्द से प्रकट हुए, जिन्होंने इस संसार को वाणी से रचा, वही आज अपने ज्ञान से अंधकार मिटा रहे हैं। अब सवाल यह नहीं है कि परमेश्वर कौन है, शास्त्र तो बता चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या तुम तैयार हो उस परम सत्य को स्वीकारने के लिए? क्योंकि अगले भाग में भाई हम देखेंगे वो रहस्य जो हर आत्मा को मुक्त कर सकता है। हम देखेंगे कबीर परमेश्वर के सतलोक का साक्ष्य, वो दिव्य स्थान जहाँ से सारी सृष्टि संचालित होती है। तैयार रहना भाई, अगला भाग तुम्हें सिर्फ ज्ञान नहीं देगा बल्कि आत्मा की नींद तोड़ देगा। सत्य वही जो शास्त्रों से सिद्ध हो, और शांति वही जो परमेश्वर कबीर के नाम में हो। हर संत भक्ति करता है, लेकिन बहुत कम संत ऐसे होते हैं जिनकी भक्ति से शास्त्र खुद बोल उठते हैं। आज हम बात करेंगे उस एक संत की जिनकी भक्ति ने गीता, वेद और उपनिषद के छिपे हुए अर्थों को प्रकट कर दिया, संत रामपाल जी महाराज। भाई, ये कोई कहानी नहीं है, ये वो सच्चाई है जो शब्दों से नहीं अनुभव से प्रकट हुई है। जब संत रामपाल जी महाराज साधना कर रहे थे तो उनका उद्देश्य ना तो प्रसिद्ध था, ना भीड़ जुटाना था। उनका एक ही लक्ष्य था, अगर ईश्वर है तो उसे पाने का सही मार्ग क्या है। उस समय वो एक सामान्य व्यक्ति थे, एक सच्चे साधक, जिनके पास प्रश्न बहुत थे लेकिन उत्तर कोई नहीं। उन्होंने हर जगह पूछा, गुरुओं से, ग्रंथों से, मंदिरों से, क्या कोई ऐसा शास्त्र प्रमाण है जो तत्वदर्शी ज्ञानी संत हैं वही परम सत्य बताते हैं। यहीं से उनके मन में एक दीपक जल उठा। उन्होंने सोचा, अगर गीता खुद कहती है कि तत्वदर्शी संत हैं, तो ऐसा कोई न कोई तो अवश्य होगा जो परमेश्वर को प्रत्यक्ष जानता हो। और भाई, यही खोज बन गई उनकी तपस्या। संत रामपाल जी महाराज ने फिर ठान लिया, अब हर शास्त्र को खुद पढ़ूंगा, हर श्लोक को खुद समझूंगा। उन्होंने गीता, वेद, उपनिषद, बाइबल, कुरान सबका अध्ययन किया और हर एक बात को सत्य की कसौटी पर परखा। और फिर उन्होंने पाया कि गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उस परमेश्वर के अधीन हूँ जो क्षर और अक्षर दोनों से परे है। भाई, ये बात किसी ने पहले नहीं बताई थी। फिर उन्होंने यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 8वां मंत्र पढ़ा, एस एष सर्वेश्वर सर्वज्ञ अंतर्याम्य, मतलब वही एक परमेश्वर सर्वज्ञ है, सबके भीतर स्थित है। और फिर उन्होंने ऋग्वेद के 9वें मंडल का 96वां सूक्त 17वां मंत्र पढ़ा, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, मतलब वह परमेश्वर कवि नाम से जाना जाता है जो स्वयंभू है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है। और भाई, यहीं से उन्होंने महसूस किया कि वेद, गीता, बाइबल, कुरान सब एक ही परमेश्वर की ओर इशारा कर रहे हैं, कबीर परमेश्वर की ओर। उन्होंने फिर सब कुछ त्याग दिया, मान सम्मान, समाज की परंपराएं, और कहा, मैं केवल वही मानूंगा जो शास्त्र कहेगा। अगर कोई साधना या गुरु शास्त्र के विपरीत है तो मैं उसे अस्वीकार कर दूंगा। फिर वो क्षण आया भाई जब शास्त्र उनके सामने खुलकर बोलने लगे। उन्होंने बताया, जब मैंने पहली बार ऋग्वेद के 9वें मंडल के 96वें सूक्त का 17वां मंत्र पढ़ा तो मुझे भीतर से एक कंपन महसूस हुआ, जैसे आत्मा किसी सत्य को पहचान रही हो। उन्होंने कहा, वो क्षण था जब मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर कोई कल्पना नहीं, वो साकार है और वही कबीर है। उन्होंने आगे बाइबल के जेनेसिस के पहले अध्याय की 3री पंक्ति में पढ़ा, एल गॉड सेड लेट देयर बी लाइट, मतलब ईश्वर ने कहा प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। फिर कुरान शरीफ में पाया, कबीर तेरा रब्बुल आलमीन है, मतलब कबीर ही सब जगत का पालनहार है। भाई, इन तीनों ग्रंथों ने एक ही दिशा दिखाई, वही परमेश्वर जिसने वाणी से सृष्टि बनाई, और वो वाणी किसी कवि की नहीं थी, वो स्वयं सृष्टिकर्ता की वाणी थी। उन्होंने कबीर साहब का दोहा पढ़ा, पहले शब्द उपज्या तेहें सब रस उपजाए, और उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने समझ लिया, यही वो शब्द ब्रह्म है जिसकी चर्चा शास्त्रों में की गई है। फिर उन्होंने गीता के 8वें अध्याय का 3रा श्लोक पढ़ा, अक्षरम ब्रह्म परमम, और महसूस किया कि अक्षर ब्रह्म भी सीमित है, पर उसके ऊपर जो परम ब्रह्म है वही सृष्टि करता है। भाई, उस दिन से उनकी साधना बदल गई। अब वो पूजा नहीं करते थे, वो खोज करते थे। उन्होंने हर धर्म, हर मत, हर ग्रंथ को पढ़ा और हर जगह वही नाम मिला, कबीर। उन्होंने कहा, कबीर
कबीर के शब्द सिर्फ भक्ति नहीं है, वो सृष्टि का कोड है। फिर उन्होंने कबीर का एक और अमर वचन पढ़ा, कबीर शब्द न छोड़िए जो हजार जंजाल, बींधत बींधत जग मुआ, शब्द न मुआ न काल। भाई, जब ये सत्य उनके भीतर उतरा तो उन्होंने महसूस किया कि जिस ज्ञान को वो बाहर खोज रहे थे वो भीतर था, नाम ज्ञान के रूप में, और वही नाम ज्ञान आज वो लोगों को दे रहे हैं। उन्होंने कहा, ये ज्ञान किसी किताब का नहीं, ये स्वयं परमेश्वर का दिया हुआ है। और इसके प्रमाण में उन्होंने गीता के 15वें अध्याय का 4था श्लोक सुनाया, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय। मतलब जो उस परम पद को जान लेता है वो फिर कभी संसार में नहीं आता। भाई, उन्होंने अनुभव से जाना कि वो परम पद सतलोक है, जहाँ स्वयं कबीर परमेश्वर निवास करते हैं। उन्होंने अपने सत्संगों में कहा, सतलोक कोई कल्पना नहीं है, वो वास्तविक स्थान है जहाँ प्रकाश है पर ताप नहीं, जीवन है पर मृत्यु नहीं। लोग चौंक गए क्योंकि ऐसा ज्ञान उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। लेकिन भाई, संत रामपाल जी महाराज ने हर बात शास्त्र से सिद्ध की। वेद, गीता, बाइबल, कुरान सब एक ही सत्य बोल रहे थे, परमेश्वर एक है कबीर नाम से। उन्होंने कहा, सच्चा संत वही है जो शास्त्र खोलकर बोले और परमेश्वर वही है जो शास्त्रों में लिखा है। उन्होंने बताया, जो व्यक्ति कबीर परमेश्वर का दिया हुआ नाम ज्ञान प्राप्त करता है उसके भीतर शांति भर जाती है और फिर उसे किसी मूर्ति, किसी तीर्थ, किसी भय की जरूरत नहीं रहती। भाई सोचो जरा, एक व्यक्ति जिसने केवल सत्य की खोज की, उसके सामने शास्त्रों के शब्द जीवित होकर बोलने लगे। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये उस परम सत्य का प्रभाव था जिसे सदियों से छिपाया गया था। अब वही ज्ञान फिर से फैल रहा है ताकि हर आत्मा जान सके कि उसका सृजन करता, पालन करता और उद्धार करता कोई काल्पनिक शक्ति नहीं बल्कि स्वयं कबीर परमेश्वर हैं। संत रामपाल जी महाराज आज भी वही बात कह रहे हैं, जो शास्त्र से नहीं वो सत्य नहीं, और इसी कारण आज लाखों लोग उनके ज्ञान से जीवन का अर्थ समझ रहे हैं। जब एक सच्चा साधक अपने जीवन में सिर्फ एक चीज चाहता है, सत्य, तो पूरा ब्रह्मांड उसके सामने खुलने लगता है। यही हुआ संत रामपाल जी महाराज के साथ। उन्होंने नाम, जाति, मान सम्मान सब छोड़ दिया, बस शास्त्रों को पकड़ा और शास्त्रों ने उन्हें परमेश्वर तक पहुंचा दिया। आज उन्होंने वो सिद्ध कर दिखाया जो सदियों से सिर्फ ग्रंथों में लिखा था कि परमेश्वर साकार हैं, उनका नाम कबीर है और वही सृष्टि के रचयिता हैं। इस वीडियो को लाइक करो, अपने भाई बंधुओं तक शेयर करो ताकि सत्य हर घर पहुंचे, और कमेंट में लिखो सत साहेब ताकि अगला भाग सीधे तुम्हारे दिल तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। सत साहेब।